ये जो भी बात आ रही है धर्म गुरुओं से हमें जो सुनने को मिल रहा है, और इनफैक्ट धर्म गुरु को भी कहाँ से ये सब सुनने को मिल रहा है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए ग्रहण, हमें भोजन नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय। ये सारी बातें जो है ये बहुत सालों से चलती आ रही है। और उन सालों में जब ये बातें होती थी पुराने टाइम में, तब उन बातों के पीछे विज्ञान का जो था, विज्ञान और फैक्ट थे। अगर मैं बोलूं कि भोजन नहीं करना चाहिए, ये उस टाइम की बात है, लेकिन इस टाइम अगर आप बोलेंगे भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेसलेस है। उस टाइम पे इसलिए ये सब चीजें होती थी, बाहर मत निकलो, भोजन मत करो, क्योंकि उस टाइम कोई पक्के मकान नहीं थे, लोग जंगलों में रहते थे, उनके लिए जो सोर्स ऑफ लाइट था वो सूर्य ही था, सन ही था। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जब ग्रहण लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि अंधेरा हो रहा है, और जब अंधेरा हो रहा है तो लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता था, भोजन जो था वो उनका बाहर नहीं, ही और पड़ा हिना होता सबसे था, बड़ी बात तो ये कही जाती है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी? देखिए, विज्ञान की तरफ से कोई भी मतलब कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन पे कुछ असर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दूंगी कि प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनपे कोई असर नहीं हो रहा, तो सारी चीजें मनुष्य पे लागू क्यों हो रही हैं? और ये बातें कहाँ से आ रही है? क्या ये प्रूवन है? क्या ये धर्म गुरुओं की तरफ से प्रूवन है? क्या उनके पास कोई डेटा है कि ग्रहण देखा तो इसी पर बात करते हैं। पवन सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, अब हिना भाटिया जो सवाल पूछ रही हैं, ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे, या फिर धर्म के आधार पर, ज्योतिषी के आधार पर जो बातें कही जाती हैं उसका आधार क्या है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए? देखिए, मैं दो तीन चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं वो कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जिस तरीके से हम विज्ञान को डिफाइन करते हैं उस तरीके से विज्ञान लिमिटेड नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले विज्ञान को डिफाइन करना चाहिए। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी, केवल यही विज्ञान नहीं है। विज्ञान एक पैटर्न ऑफ स्टडी का नाम है। तो हमारे जो लोग, हम जिन्हें कह देते हैं ये वैज्ञानिक हैं, अभी उन्हें भी विज्ञान को समझने की और डिफाइन करने की ज़रूरत है। धर्म को भी हम लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हम जिन चीज़ों को धर्म कह रहे हैं वो बेसिकली धर्म के क्षेत्र में नहीं आती हैं, और जो लोग आधुनिक रूप से पढ़े हुए हैं ये धर्म को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए ये अपने चीज़ों को बाहर निकल कर देखना शुरू कर देते हैं। ट्रांसग्रेशन ऑफ स्टडीज़ इसको बोलते हैं, ये करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़, वैज्ञानिक को यदि किसी, वैज्ञानिक एक मेंटालिटी है, तो किसी भी वैज्ञानिक को यदि कुछ बोलना है धर्म के ऊपर तो उसे पहले धर्म पढ़ना चाहिए। बिना जाने किसी चीज़ को बोलना, इसका मतलब यह है कि आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, आपने एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ा हुआ है। तीसरी चीज़ है, धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। आधुनिक विज्ञान से तकरीबन 10,000 पहले एक धर्म है भारत के अंदर, और वह धर्म लिखित भी है, और एस्ट्रोफिजिक्स के बेसिस पर वो है, या एस्ट्रोफिजिक्स उसके बेसिस पर है। जिस डायनामिक्स की हम बात करते हैं 11वीं सेंचुरी में आर्यभट्ट के गोलाध्याय में बीजगणित डायनामिक्स ये सब मिलता है, और उसमें ग्रहण की बात करते हैं। हम एक कदम और आगे जाते हैं, और एक कदम आगे जाकर हम ग्रहण के पवन जी, जो जिन हिदायतों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिन सावधानियों का जिक्र किया जा रहा है, जैसे मैंने एक बात का जिक्र किया कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सलाह दी जाती है, विज्ञान इसे खारिज करता है, इसको लेकर तर्क क्या है आपका? इसे ज्योतिष भी खारिज करता है, मैं इसे खारिज करता हूं, और मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं। कल रात भी मैंने ये बात कही थी आपके चैनल पर कि प्रेग्नेंट वुमेन पर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर किसी का जो कुंडली के हिसाब से किसी के 5th हाउस में प्रॉब्लम है, या किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो उसको जो भी कुछ परेशानियां होंगी वो ग्रहण की वजह से होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो लोग इसे कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए खतरा है, बच्चा अधूरा पैदा होगा, टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, ये गलत है। मैंने इसमें जो स्टडी की उसके अनुसार ये नहीं हुआ। अभी यानी आपके हिसाब से भी ये कहना अंधविश्वास होगा? भाई ने डेफिनेटली अंधविश्वास, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। और जो अभी मैडम भाटिया ने कहा था लाइट वाली बात, वो एकदम ठीक है। और हम इसी कारण से कभी भी जब भी सूर्य ग्रहण होता था तो उसको देखते नहीं थे, क्योंकि आंखों के रेटिना पे फर्क पड़ता है। और ये बात बहुत पहले से पता है, ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस आई 17वीं सेंचुरी में, उसके बाद हमें ये पता चला। ये बात पूरी दुनिया को लगभग 7 से 8 हज़ार साल पहले भी पता है, चाहे उसका नाम नहीं है,
इसका एक नॉमेनक्लेचर, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भले डिफाइंड ना हो, लेकिन फिनोमिनन था और ये हमें पता था, ये मानव सभ्यता को ये पता था। और दूसरी चीज ये है, अंधेरा हो जाता है और मनुष्यों पे ही नहीं, पक्षियों पर भी उसका फर्क पड़ता है, कीट पतंगों पर उसका फर्क पड़ता है, ब्रह्मांड के ऊपर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उस स्ट्रेस से बैक्टीरिया और डिफरेंट गैसेस तक पर उसका फर्क पड़ता है। तो हमें अभी जो सो कॉल्ड विज्ञान है या जो धर्म जिस तरीके से लिया जाता है, इन दोनों की अभी बहुत बैलेंस्ड और इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि जो गुरुजी हैं वो विज्ञान और अध्यात्म के बीच के एक सेतु के तौर पर अक्सर हमें डिबेट्स में नजर आते हैं। अच्छा, आनंद शर्मा जी, विज्ञान जो है वो क्या कहता है? क्योंकि ज्योतिष विज्ञान की अगर बात करें तो तरह तरह की नसीहत ये दी जाती है कि भाई बच्चों पर ज्यादा असर पड़ेगा, बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ेगा, प्रेग्नेंट महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ेगा, वो ज्यादा सावधानी बरतें। विज्ञान क्या सबके लिए एक नियम की बात करता है सूर्य ग्रहण के दौरान? देखिए, सवाल ये है कि आप बात करें, यदि मान लीजिए कोई बीमार आदमी है जी, और या कोई बहुत ओल्ड आदमी है, यदि वो डायरेक्ट सन की ओर देखता है इस समय, तो उसकी तो इम्यूनिटी कम है, तो उसके ऊपर ज्यादा असर हो जाएगा। अच्छा, मगर वैसे यदि वो उसकी ओर नहीं देखता है तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होने वाला। पहले कहा जाता है कि खाना मत खाइए ऐसे समय पर, कोई खाना नहीं, मैंने अभी चाय पी है, आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप घर के अंदर है तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्रहण आपके ऊपर उसका कोई बुरा असर पड़ने वाला है। तो इस अंधविश्वास से दूर हटें बिल्कुल। और साइंस जो है वो ये कह रही है कि बहुत अच्छी एक खगोलीय घटना हो रही है। हाँ। यदि आप तारामंडल में जाके नेहरू तारामंडल में देख सकते हैं इसको, या फिर आप टेलीस्कोप से इसका किसी कागज के ऊपर उसका मतलब कि छाया को देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत घटना है, उसको देखिए, उसका मजा लूटिए, और कोई नुकसान नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई कह रहा है कि बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाएगा, कोई कहता है कि कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तूफान और अर्थक्वेक वगैरह एक सामान्य प्रक्रिया है, आते रहते हैं, और पूरे साल भर में 1 लाख के करीब जो है अर्थक्वेक आते हैं, और ऐसे ही 1 लाख से ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। तो डेली हो रहे हैं अर्थक्वेक, आज भी आ रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप हैं बस अपना ये ध्यान रखें कि आपकी जगह घर वगैरह सुरक्षित होना चाहिए, बाकी इन चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं और ये घटते रहेंगे आगे भी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगला जो सोलर इक्लिप्स भारत में दिखाई देगा वो दिखाई देगा 22 अक्टूबर 2022 में। तो इसका मतलब नहीं अगले 2 साल तक यदि कोई सोलर इक्लिप्स नहीं है तो कोई तूफान नहीं है समुद्र में, बिल्कुल आएगा। पवन सिन्हा जी, ये बात साफ तौर पर नजर आती है कि आप जब वैज्ञानिकों से बात कीजिए और हम आपसे भी बात करते हैं तो भी ये समझ में आता है कि बहुत सारे अंधविश्वास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर फैले हुए हैं हमारे समाज में। जिस बात का अभी जिक्र कर रहे थे शर्मा जी, वो भी उनमें से एक है कि अगर सूर्य ग्रहण हो तो उस दौरान आप घरों के अंदर भी हैं तो आपको खाना नहीं खाना है। ये सारी चीजें कहां से आ गई फिर, जो बार बार कही जाती हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान? देखिए, जहां तक मंदिरों आदि का प्रश्न है, वो सामाजिक स्थान होते थे, इसलिए वहां पर आना मना कर देते हैं। और दूसरी चीज, जब हम घर में रहते हैं तो चूंकि वो एक अनयूजुअल बिहेवियर उस वक्त अर्थ पे होता है, अर्थ पे अंधेरा छाने लगता है, तो वो एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है, तो उस वक्त में लोग डर जाते थे। अमेरिका में तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि भाला लेकर वह रोशनी के पीछे भागना शुरू कर देते थे, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य को ढकता था कुछ सर्पाकृति दिखती थी, तो वो भाला लेकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे, जो कुछ बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, कि सूर्य की तरफ वो तीर से आग फेंकना शुरू कर देते थे, जिससे सूर्य को प्रकाश मिलने लग जाए और सूर्य काला ना पड़ जाए। तो इस प्रकार की मान्यताएं मानव के विकास में रहती हैं, जिसमें शरीर मन दोनों का विकास हो रहा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज जो मैं एक स्पेसिफिकली इस बात को कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे आदरणीय शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि ये एक सामान्य सी घटना है, तो ज्योतिष भी इसे असामान्य घटना नहीं कहता। यह अर्थक्वेक एक सामान्य सा नेचुरल फिनोमेना है, तो नेचुरल फिनोमेना ज्योतिष भी कहता है कि ये नेचुरल फिनोमेना
फिनोमिना है, लेकिन वो नेचुरल फिनोमिना नुकसान दे सकता है। अगर ये इतने ही नेचुरल और एक यूजुअल फिनोमिना होता तो सिस्मोलॉजी क्यों डेवलप होती, सिस्मोलॉजिस्ट क्यों डेवलप होते, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के सेंटर्स क्यों बनाए जाते? इसलिए कि उसकी स्टडी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी उसकी स्टडी करती है, उसके बारे में डराती नहीं। प्रेडिक्शन तो सिस्मोलॉजी भी करती है, लेकिन उसके प्रेडिक्शन हम एक्सेप्टेबल होते हैं। प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी भी करती है, उसके प्रेडिक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। और मैं ही यही हूं श्री शर्मा जी, जिन्होंने अर्थक्वेक के बारे में प्रेडिक्शन किया था मेरे यूट्यूब चैनल पर महीनों पहले के वो प्रेडिक्शंस हैं। उसमें आपको TV9 के भी लिंक्स मिलेंगे। आप देखिएगा कि किस तरीके से हमारे पास एक और मेथडोलॉजी है, एक और साइंस है, जिससे कि हम अर्थ के या एनवायरनमेंट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इससे जानने में कोई बुराई नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है। अगर मैंने एक फिनोमिना के बारे में कहा तो वो मुझे उसका प्रोसेस नहीं मालूम, प्रोसेस एस्ट्रोफिजिक्स ढूंढेगी, लेकिन अगर उसका इंपैक्ट आता है तो वह साइंस का नॉर्म पूरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर जिसका प्रोसेस धीरे धीरे पता चलेगा। साइंस भी जिस रूप में आज है समीर साहब, इस रूप में 10 साल पहले नहीं थी। सही तो बात। साइंस भी फाइनलिटी नहीं है किसी भी फिनोमिना को जज करने के लिए।